नमस्कार भाइयों बहनों। आज जो मैं वीडियो आपके लिए लाया हूँ वो इस तरीके की जानकारी है कि हम कहीं पर गए तो किसी घर में दिक्कत आ रही थी, तो जो लोग थे वो गए तो वहाँ दिक्कत आ रही थी किसी को। तो उनको क्या था कि कोई जैसे मर जाता, उनको कोई रिश्तेदार या कोई ऐसा भाई बंद इस तरीके का वो दिख रहा था, उनको दूर का कोई जानकार तो वो दिख रहा था। तो लोगों ने फिर उसका हवा बना दिया, मतलब कहने लगे जिंद है भाई, जिंद है, जिंद है, मतलब इस तरीके से उसको बोलने लगे। एक मृत आत्मा जो होती है उसको करने लगे, क्योंकि अपनी ताकत दिखाने लगा वो, तो इस तरीके से करने लगे। तो उनके गांव का कोई भाई भाइयों में से था, जो लेडीज़ थी उनके, तो जानकारी में था उनको। तो वो उनको सपने में ऐसे करके डराता था इस तरीके से। फिर क्या हुआ कि कुछ दिनों के बाद जब वो परेशान इसलिए हुए, बताने का मकसद ये कि वो जो चीज़ थी वो उनको बिल्कुल जैसे साक्षात दिखने लगी उनके घरों में, उनकी लेडीज़ को दिखने लगी। तो लेडीज़ डरती थी, एकदम चिल्लाती थी इस तरीके से, वो डरती थी उसको देख के। तो आदमी कहता कहाँ है, उसको दिखता नहीं था आदमी को, तो उसको दिखती नहीं। फिर क्या हुआ, लेडीज़ तक तो ठीक है, जब उसके छोटे बच्चे थे उनको देखने के लिए दिखने लगा वो। तो वो बच्चे जाते थे, उस समय तो बहुत छोटे थे, मतलब 7-8 साल के होंगे, 10 के, इस तरीके के थे वो बच्चे। तो जब वो किचन में जाते बर्तन उठाने के लिए, तो वो बर्तन खड़ा हुआ मिलता, बर्तन पकड़ता हुआ, मतलब अपने बर्तन वो भी पकड़ रहा है वो खाने पीने के लिए। तो वो देखते कि ये कौन है अजीब सा, तो वो डर जाते बच्चे भी। तो वो उनको दिक्कत हुई तो उन्होंने बुलाया। तो जो लोग थे उसमें, ये मंगोलपुरी की घटना है। तो ब्लॉक कौन सा था वो मैं बताऊँगा नहीं आपको। तो वहाँ काफ़ी लोग जानते हैं इस बारे में। तो जो आज बुज़ुर्ग होंगे वो जानते हैं, बच्चे तो नहीं जानते होंगे, बुज़ुर्ग जानते हैं। तो अब उन्होंने घर कहीं शिफ्ट कर लिया उन फैमिली ने जो थे। तो क्या होता है कि वो करने लगा, तो वो परेशान हो, उन्होंने बोला भी मेरे बच्चों को दिखला, बच्चों को कोई दिक्कत हो जाए, कोई बात हो जाए, बेहोश हो जाए, कुछ भी हो सकता है, बच्चों के लिए सब डरते हैं। तो फिर उन्होंने बुलाया किसी को। तो जो मैं भाई साहब बता रहा हूँ हमारे, वो थे, साथ में कुछ और लोग थे, और जो हमारे गुरुजी थे वो भी वहीं आए। तो उन्होंने भी करके देखा था, तो कह रहे भाई ये तो ऐसा मामला फंस गया, क्योंकि उनकी भी रिश्तेदारी में थे, तो घर की चीज़ कई बार घर वाले से हटती नहीं है, तो ऐसा भी होता है। तो फिर हम सारे पहुंच गए वहाँ। तो जब वहाँ बातें होने लगी उसके बारे में, जानकारी निकालने लगे वहाँ के लोगों से, तो लोग कहने लगे जी आप क्या यहाँ करने आए हो, मतलब यहाँ यहाँ तो ऐसा आदमी आया था कि जिसने ऊपर हाथ करा भगत ने, और कच्ची जो लौंग होती है हरी वो आ गई। हमने कहा भाई बड़ा कमाल की बात है, बहुत कमाल की बात है। कह रहे एक आदमी तो ऐसा आया था लड़का कि बूझा देखता था, वो सर हिलाता था तो उसके सरों में से पानी का पानी गिरता था। अरे मैंने कहा भाई ये भी चमत्कारी आदमी है, उससे भी यह नहीं हटा जिंद। मैंने कहा यार ये तो भाई बहुत, हमारे भाई भी थे, वो भी अपने बैठे हुए थे आराम से पलंग के ऊपर। तो और वहाँ आप यकीन नहीं मानोगे कि वहाँ कम से कम 7-8 भगत ही थे, कुछ बुजुर्ग थे, कुछ वैसे जैसे होते हैं उम्रदार, 30-35-45 हर तरीके का था वहाँ। कम से कम कुल मिला के 10-12 तो होंगे। तो देखने आए कि यार ये क्या करना है अब, ये नाटकबाजी। तो आ जाते हैं लोग अपनी अपनी राय देने और चाय पानी पीने, इस तरीके खाने उनने के चक्कर में आ जाते हैं। तो आ गए। तो अब होता क्या है, जब बात करने लगे कि ऐसे ऐसे बात है जी, ये तो इतने बड़े भगत आ गए, इनसे कुछ नहीं होता। हम मैंने ही उस टाइम मैं भी नया ही था, तो मैंने बोला, मैंने अपने भाई से मैंने कहा यार चलो यहाँ से, कि क्यों भाई, मैंने कहा जब इतने बड़े ऊपर से लौंग उठा रहा है और आ रही है उसके हवा में, और बाल हिला रहा है तो पानी गिर रहा है। अबे मैंने कहा हम तो पूरे दिन यहाँ हिलाएंगे सर, जब भी नहीं होगा पानी, क्या एक बूंद नहीं पानी गिरेगा, तो हम में कहाँ शक्ति है। और लौंग हम ऊपर करेंगे तो हमारे हाथ में तो कुछ भी नहीं आएगा, एक चवन्नी भी नहीं आएगी हाथ ऊपर करने से, एक धूल मिट्टी भी नहीं आएगी उड़ती हुई हमारे हाथ में। तो यार हमारे से नहीं होगा, हम चलते हैं। तो वो कह रहा है यार ये सब नाटक होते हैं भक्तों के, लौंग फोंग लाने के, वो अपने पास ही धरे रहते हैं, एक हाथ करा और पागल बनाया, हिले जुले और दिखा दी लौंग, पहले ही रखते हैं वो। ये पागल बनाने के धंधे हैं यार। पानी का क्या कह रहा है, पानी पहले ही बालों में डाल रहा होगा, उसके पसीना कहीं हो गया आता जाता, उससे हो रहा है, चमत्कार थोड़ी है वो, ऐसे होने लगे तो हो गया। मैंने कहा यार ये भी ठीक है। वो बैठे रहा हमारे जो थे भाई साहब, तो लोग बोलने लगे, वो गाली देने लगे उसको ही, जो चीज़ थी उसको गाली देने लगे वहाँ। तो गाली देने लगे, बस शॉर्टकट में बताऊँगा, गाली देने लगे तो वो कुछ ऐसा हुआ कि वो गिर गए सिगरेट पीते पीते ज़मीन में। तो उनके सर में लग गई थोड़ी सी, मतलब जैसे घुंटा सा हो जाता है उस तरीके के, निकल गया उनका, सूज सा गया। तो लोग डर गए एकदम। वो फिर गाली, तो लोग कहने लगे भाई साहब गाली मत दो उसको, वो इसका मतलब आसपास आ चुका है, ऐसे बोला उन्होंने, डर गए लोग।
कह रहे भाई साहब वो पटकता भी है आदमी को, अगर आप गाली दे रहे हो तो आपको वही पटक रहा है। तो जो हमारे भाई साहब तो ना, अरे यार ऐसे पटकने वाले हमने 3 साल देख लिया, ये है वो फिर उसको गाली बकने लगे। अचानक वो फिर दोबारा गिरे, सेकंड बार जैसी ज़मीन पे गिरे तो उनके फिर लगा तो लोग जो थे निकलने लगे उस घर से, बाहर जाने लगे, लोग बाहर निकलने लगे। आधे से ज़्यादा घर खाली हो गया उनका, जो भी 10-20 थे वो 2 रह गए होंगे बुड्ढे बुड्ढे से जो बेचारे किसी वजह से बैठे हों, बाकी सब निकल लिए बाहर के। वो कहने लगे भैया आ गया वो, और हम भी नहीं निकले तो हमें भी लपेट जाएगा, ऐसे करके वो मतलब बोला नहीं उन्होंने, अपने निकल लिए इसी बात से, क्योंकि पिंडी छुड़ा के कौन फंस रहा है किसी की आई में। तो जो हमारे भाई साहब थे उन्होंने बोला, मैंने कहा यार मत बोलो भाई, पंगेबाजी है, लंबा चक्कर है, चलो चलते हैं। मैंने कहा तुम बोले जा रहे हो और यहाँ चोट लग रही है और तुम भारी शरीर है, मैंने कहा कुछ हो जाए। तो कहने लगा नहीं यार ऐसा थोड़ी होता है, मैं सिगरेट पीता हूँ तो खांसी आ गई तो गिर गया मैं गलती से, पलंग पे ऊपर बैठा हूँ, ऊँचा पलंग है। तो तीसरी बार फिर उन्होंने अपने रामायण शुरू कर दी, गाली बकनी वही, यार मैं ऐसे तैसे कर दूँ, ऐसे को ऐसा बांध दूँ, ऐसा कर दूँ। ऐसा करते करते अचानक वो जब गिरे ज़मीन में तीसरी बार, तो गिरते ही फिर उन्होंने दर्द का एहसास नहीं करा, उन्होंने सिर्फ गाली सुनानी शुरू कर दी। गिरते के साथ ही उन्होंने बोला, जो मैं उनका नाम नहीं लूँगा, वो कौन थे, वो उनके भाई थे छोटे जो सिखा रहे थे जिनको। तो उन्होंने बोला कि भाई तू क्या कर रहा है, अपने बाप का झंडा तूने गिरा दिया। उसने बोला उन्होंने कि यार तूने गढ़ महोबे का झंडा गिरा दिया आज, अगर ये चीज़ नहीं मारी तो महोबे की शान सारी ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि वो हमारे जो भाई साहब थे जिनकी मैं बता रहा हूँ वो महोबे के थे, पुराने बुजुर्ग उनके वहीं से निकल के आए थे, तो वहाँ के कई देवता भी हैं। तब उनने बोला कि तू ऐसी बैठा रही हो, क्योंकि वो खेलते नहीं थे भाई साहब, खेलने वाले उनके दूसरे थे। तो उन्होंने उनको डांटा कि तू ऐसी बैठा रही हो और ये है वो है करके, और तूने महोबे का झंडा गिरा दिया आज, झंडा गिरा नहीं महोबे का, आज तूने गिरवा दिया, अगर यहाँ से हार हो के गई। तो जैसे उन्होंने बोला तो वो जो थे, कोई भी थे XYZ, आप उससे छोड़ो कौन थे, वो उनके ऊपर एकदम से ही कोई चीज़ आ गई। अब आप पूछेंगे कौन था, वो थे सोरो के खईस, कोड़िया बब्बा जो है सोरो बदरिया के, वो एकदम आ गए। और जैसे ही आए उन्होंने बोला कि 1-2 ब्लॉक दूर थी उनकी लेडीज़, तो लोगों ने कहा बाबा वो लेडीज़ को कोई दिक्कत होती है तो उसको यहाँ बुलाएं, तो उन्होंने नहीं, वो जहाँ है वहीं रहने दो और मैं वहीं से खींचता हूँ। ये देखिए आप चमत्कार, उस ब्लॉक के लोग आज भी जानते होंगे। पहले झुग्गियाँ थी वहाँ, टूट गई हैं अब, तो वो लोग भी आगे चले गए कहीं, मकान उन्होंने अपना ले लिया। जिन लोगों की बात बता रहा हूँ, बहुत सज्जन पुरुष थे, वो वहीं रहा करते थे मंगोलपुरी में। तो जिनके घर की घटना, वो भी उन्हीं के रिश्तेदार थे। तो जैसे ही उन्होंने बोला सोरो खईस ने बोला मैं खींच दूंगा, तो वहाँ से उन्होंने खींचा, उस भगत की आत्मा जो सच्ची थी उस हिसाब से जब वहाँ से खींचा, तो जो फैमिली वहाँ थी उनके घर वाले वहीं थे उस लेडीज़ के साथ। तो वो कहने लगे इस लेडीज़ की तो तबीयत ख़राब हो रही है, तो इधर से फ़ोन कराया उन्होंने कि नहीं नहीं होने दो, अभी 2 मिनट बाद ठीक हो जाए, जब ठीक हो जाए तो तुम डायरेक्ट फ़ोन कर देना। उन्होंने कहा ठीक है। तो जैसे ही उसे लपेटा, सोरो खईस ने डंड बांध के अपने ऊपर ला के भगत ने और बांधा, तभी उनके यहाँ से फ़ोन आ गया कि हाँ घर वाली ठीक हो गई जी, और कुछ नहीं है इसको, मतलब सही हो गई बिल्कुल नॉर्मल। तो वो समझ गए कि ये बांध ली तो इसलिए वहाँ ठीक हो गई। तो वो लेके गए, तो लेके चले गए उसको, और फिर उनको पूरा आराम आ गया। तो कहने का मतलब ये कई बार ऐसा होता है कि बड़े बड़े जो तुर्रम खां बनते हैं उनसे नहीं होता, और एक छोटा सा जो आदमी होता है, छोटा सा डॉक्टर या छोटा हकीम, वो कर जाता है काम, और बड़े बड़े MBBS फेल हो जाते हैं। ये भी आपने देखा होता है, ये वो घटना है। तो ऐसा भी होता है। तो जो भगत हैं, छोटे हैं, कम जानते हैं, वो भी ये ना सोचें कि हम नहीं कर पाएंगे, पर श्रद्धा भक्ति हो उनके अंदर अपने लिए, तो आप घर के ही आदमी अपने इन चीज़ों को हटा सकते हैं। मेरे कहने का मतलब है आपको बाहर के भगत पकड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अपनी शक्ति अपने अंदर ही बनाए, पूजा पाठ से उस देवता के प्रति इज्जत करके, कि कोई गाली ना दे किसी भी देवता को। मेरा कहने का मतलब ये है, तो वो शक्ति अपने आप उत्पन्न हो जाएगी। तो इससे आपको कुछ ना कुछ ज्ञान तो मिला होगा, और सोरो के खईस की आपको महिमा पता लगी होगी कि कितनी बड़ी महिमा है, कि जो किसी से नहीं खींच रहा उन्होंने खींच दिया। कहने का मतलब वो उस तरीके के भगत आए नहीं होंगे जो और भी देवता हैं उनके, या वो डर गए होंगे उस चीज़ से सुन के भी, बहुत सारे डर जाते हैं कि भाई वो जिंदा है, ऐसा सैंद रूप दिखता है, ये होता, तो लोग घबरा जाते हैं। जो आना होगा तो वो भी नहीं बुलाते कि यार हम क्यों बवाल हैं, फंसे हैं, थोड़े बहुत पैसे के लिए अपनी जान के होते। हर आदमी ये सोच के भी कट जाता है कि छोड़, ये तो वहीं अड़ेगा वो आदमी की जो धर्म पे चल रहा होगा, वो कहेगा भाई धर्म का काम है, इसको हटाना, इसको हटा के ही मानूंगा, तो वो हटा जाएगा। तो इसी के साथ मैं वीडियो को विराम देता हूँ, और आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और शेयर तो कम से कम करें, ताकि काफ़ी लोगों को पता लगे।
और सौरों के खईस की महिमा भी आप लोगों को पता लगे कि कितनी ज़बरदस्त महिमा है उनकी, कि कैसे असने में वह सहायता करते हैं अपने भक्तों की। इसी के साथ आपने वीडियो देखा, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।